So students, today we are going to calculate the quartile deviations and the coefficient of quartile deviation in frequency distribution series. Okay, there is a question, it is given. So आप क्वेश्चन देख लीजिए, अब पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए. फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. एज दिया हुआ है, दैट इज इंटरवल में दिया हुआ है 0, 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, ऐसा 20 का इंटरवल में दिया हुआ है. ठीक, अब जो नंबर ऑफ पर्सन भी दिया हुआ है, आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले कि आपको सबसे पहले उतारना पड़ेगा. क्या क्वेश्चन को उतार के हम हमेशा, हमको याद है कि इस तरह क्वार्टाइल डेविएशन जब भी हमको निकालना है तो सबसे पहले क्वार्टाइल करता टाइम भी हमने किया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन. तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले उतार लेंगे, फिर देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो हम ऐसा करते हैं कि हम पर्टिकुलरली हम कैटेगराइज कर लेते हैं, कैटेगराइज करके हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जगह निकालते हैं. अब देखिए सबसे पहले दिया अब हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन का सिंपली हम फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे. तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1/2. ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला निकल गया. अगला क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ QD. कोएफिशिएंट ऑफ QD क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ QD है Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1. ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. जैसे हमको फॉर्मूला याद हो गया, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम निकालेंगे. पहले Q3 निकालेंगे, फिर Q1 निकालेंगे. ठीक है, जो कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है. तो यहाँ में एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, क्या कि हम सबसे पहले पुराना जैसा ही कर लेते हैं. क्या, कंटिन्यूअस सीरीज में जो नॉर्मल फॉर्मूला बनता है वो ये है कि कंटिन्यूअस सीरीज में अगर Q1 निकालना है, Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ क्या n/4th आइटम. ठीक है, तो साइज ऑफ n/4th आइटम. n क्या है यहाँ पे, n क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ पर्सन, यानी ये फ्रीक्वेंसी का टोटल हो सकता है. और आखिरी में आप ये देख के भी पता कर सकते हैं n क्या है, दैट इज 60. समेशन ऑफ f और n इज इक्वल टू 60. ठीक है, तो ये हमें पता है, ऐड करके करना है. तो क्या करेंगे, 60/4 ठीक इज इक्वल टू 15th आइटम. ठीक है, 15 नंबर का आइटम को हम क्या कहेंगे, दैट इज योर Q1. अब 15th आइटम कौन सा आएगा, देखिए क्वेश्चन में आते हैं. यहाँ में देखिए ये 14 में तो नहीं है, अगला जो है 29 में आपका 50th आइटम है. ठीक है, 29th में 15 आइटम है. तो इसका सीधा अगर लाइन खींचेंगे, देखिए लाइन खींचेंगे तो x एज यानी x मान लेते हैं ना. तो ये जो है ना 40 और 60 का बीच में आंसर है. अब जैसे मैंने पिछले बार भी आपको मैंने कहा था कि 40 और 60 का बीच में आंसर है, तो एग्जैक्ट आंसर हमको नहीं मिल रहा है. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पुटअप करना पड़ेगा. ठीक, वो फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए. क्वार्टाइल डेविएशन निकालने से पहले, क्वार्टाइल निकालने का टाइम भी एक फॉर्मूला यूज किया था. व्हाट वाज द फॉर्मूला, फॉर्मूला वाज Q1 का एग्जैक्ट नंबर पता करने के लिए L1 प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I. ये आपका ये फॉर्मूला पुटअप करके जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो जाके हमको 40 और 60 का बीच में जो भी आंसर है वो पता चलेगा. क्योंकि हमको सिंगल फिगर में आंसर चाहिए बच्चा, क्योंकि यहाँ में 29 का घर में नॉर्मल डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में आपको सिंगल नंबर होता तो पता चल जाता वो 40 है या 60 है या 80 है. क्योंकि ये 40 और 60 के बीच में है तो इसलिए हमें ये फॉर्मूला पुटअप करना पड़ेगा. अब फॉर्मूला का हिसाब से हम देख लेते क्या है. देखिए L1 क्या है, L1 इज इक्वल टू क्या, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल. अभी यहाँ में देखिए 29 का सीधा क्या, 40 और 60 है, तो लोअर लिमिट जो है वो 40 है. ठीक है, L1 ये जो है 40 है. ठीक है, तो यहाँ में हम L1 लिख देंगे, दैट इज 40. ठीक, अगला क्या चाहिए, n. n क्या हो सकता है बच्चा, n सिंपली पता है हमको, सिंपली क्या है, दैट इज 60. ठीक है, n यानी सिंपली देखिए नंबर ऑफ समेशन ऑफ f और n.
ठीक है, ये आपका होता है 60। तो ये भी हम बैठा दिया। अगला हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF चाहिए। CF देखिए, CF चाहिए। CF क्या है, CF क्या है, सिंपली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। अब देखिए, ये जो क्लास आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिला ना, इसका प्रीसीडिंग वाला है आपका। ठीक है, जहाँ पे आपको मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, 29 में आपका 15 था, पर आपको प्रीसीडिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी प्रीसीडिंग क्लास को आपको लेना है, यानी हमेशा जो भी आएगा उसका पहला वाला आएगा। ठीक, वो है आपका कितना, 14। ठीक है, ये आपका 14 है। ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए आई क्या है, आई क्या है, ये इंटरवल है। कितना का इंटरवल है, 40 और 60 के बीच में 20 है, 60 और 80 के बीच में 20 है। देखिए 20 का गैप है, ये जो गैप होता है वो होता है आपका आई, दैट इज 20। ठीक है बच्चा। अब अगला देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, सिंपली दिखा रहा है यहाँ में 29 का सीधा 15 है, क्योंकि हम नंबर ऑफ पर्सन को एफ भी मान सकते हैं, तो ये 15 जो है आपका फ्रीक्वेंसी है, 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में सारे नंबर्स को पुटअप कर देंगे। क्या करेंगे, देखिए L इज इक्वल टू 40 प्लस n/4 कितना होता है, 15 माइनस 14। ठीक है, बीच में एक प्लस साइन आएगा। F क्या होता है, F इज इक्वल टू 15। ठीक है, इंटू I इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये आपका Q1 निकलेगा। बच्चा हमेशा आपको जब भी किसी तरह का अंक करना होता है तो आपको बोडोमॉस फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को देखना पड़ता है, डिवीजन को देखना पड़ता है। तो यहाँ में डिवीजन है, डिवीजन पहले आपको करना पड़ेगा। क्या, ये देखिए 14 और 15 के बीच में जो भी है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 15 माइनस 14 1 होता है। ठीक है, ऐसा करेंगे 40 प्लस 1/15 इंटू 20। ठीक है, तो ये जगह में हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये देखिए, और क्या करेंगे 40 प्लस 20/15। ठीक है, देखिए यहाँ में हम सिंपली कर दिए, एक ही बात है। ठीक, तो हम क्या करेंगे 15। अब इसको हम कर लेंगे, ऐड करना है आपको। ठीक है, सिंपली ऐड करना है, कटिंग कर सकते हैं आप। कटिंग करने से 4/3 आएगा, सॉरी यहाँ में कटिंग करने से यस आपको 4/3 आएगा। ठीक है, सिंपली आप एलसीएम 4/3 आएगा, यहाँ में हम एलसीएम कर देते हैं। 3 नीचे आएगा, 120 प्लस 4। ठीक है, 124/3। ठीक है, 124/3। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा दैट इज 41.33। जस्ट यूज योर कैलकुलेटर, 41.33। चलिए ये आपका हो गया क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला यूज करके। अब बच्चा सिंपली हम Q3 निकालेंगे। Q3 भी वही केस है, Q3 दैट इज साइज ऑफ व्हाट, n/4, 3 इंटू n/4 आइटम। ठीक है, 3 इंटू n/4 आइटम हो गया, ये आपका Q3 निकलेगा। तो कितना होगा, दैट इज कितना था, 3 इंटू 15, क्योंकि हमको पता है ये n/4 का मान 15 है, दैट इज 45th आइटम। ठीक है, 45th आइटम सिंपली आपका हो गया Q3। अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपली 44th आइटम है। अब पुराना क्वेश्चन को मोड़ के देख लेते हैं। देखिए यहाँ में देखिए, सिंपल देखिए, अच्छा से देख लीजिए। देखिए 44th आइटम बोला, कितना है, 45th आइटम है। 45th आइटम तो यहाँ में 29 में नहीं है बट 49 में होगा, यानी ये जगह में आपको लाइन खींच देना है। इसका मतलब क्या है, L1 60 आएगा, F जो है 20 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है। ठीक, देख लिए। और क्या चाहिए, यहाँ में और कुछ है जो आपको चाहिए, नहीं, आई भी पता है ऑलरेडी 20 है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में यही चीज़ को पुटअप कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए, यही चीज़ को आपको पुटअप करना है। क्या, F के जगह में 20 पुटअप करना है, L1 के जगह में 60 पुटअप करना है, 29 जो है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यही सब आपको करना है। चलिए फॉर्मूला का हिसाब से हम अभी पुटअप करेंगे। चलिए देखते हैं।
20 है। तो इतना हो गया आपका। अभी इसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने से 60 प्लस 45, देखिए एक बार में कर लेते 29, ठीक, बाई 20 इंटू फिर से 20, ये आपका हो गया। इसको आप कैलकुलेट करके देखिए कितना आएगा। 60 यहाँ में नीचे करते हैं 60, ठीक है, प्लस 16 बाई 20 इंटू 20, ठीक। और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं 60 प्लस, कैलकुलेट करके देखिए, इसको काट सकते हैं, सिंपली आपको 16 मिल जाएगा, ठीक है, दोनों काट दीजिए 16 मिल जाएगा, दैट इज़ कितना 76, ठीक है बच्चा। ये 76 जो है आपका यहाँ में Q3 का मान निकला, ठीक है। तो 76 Q3 का मान निकला, यानी Q1 जो है दैट इज़ Q1 का मान कितना है आपका, Q1 का मान निकला था 41.33 और Q3 का जो मान है वो कितना है 76, ठीक है बच्चा। अभी आपको फॉर्मूला में पुटअप करना है। Q3 और Q1 का मान अभी निकला, अब इसी मान को हम क्या करेंगे फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे। जस्ट पुट दोस वैल्यू इनटू द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, क्या होगा 76 माइनस 41.33 बाई 2, ठीक है, ये है, ठीक। आ गया, आप बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेटर यूज़ करके 17.34 आपका आंसर आएगा, ठीक। अब कोएफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये डी QD, ठीक है, क्या होगा Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1, ठीक है, क्या है उसका 76 माइनस 41.33, ठीक है, बाई 76 प्लस 41.33। अब इसी चीज़ को आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेट करिए, तो आपका आंसर आ रहा है दैट इज़ 0.30, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नीचे सिंपली आप लिख सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 17.34 एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन is equal to 0.30. Okay, so this is all about your quartile deviation in all three series. Okay, जो अब अभी किया हम लोगों ने that was in continuous series or frequency distribution series. In the previous classes we have done it in individual and discrete series.